कि करंट लगने से अगर बचना है तो आरसीसीबी काफ़ी ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और मैं हूं राकेश कुमार। अगर आपके घर में फ्रिज, कूलर, मोटर, आयरन ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिसका आप यूज़ बार बार आप हाथ से टच करते हो, तो आपके घर में एक चीज़ का रहना काफ़ी ज़रूरी है, वो है इस आरसीसीबी का रहना। घर की वायरिंग करवाते समय हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारे घर की वायरिंग काफ़ी अच्छे हो। अच्छे क्वालिटी की हम पाइप यूज़ करते हैं, अच्छे क्वालिटी की हम वायर यूज़ करते हैं, अच्छे क्वालिटी के हम स्विच सॉकेट यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? कि कभी कुछ फ्यूचर में दिक्कत ना हो, कभी किसी को करंट ना लगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कितनी भी अच्छी वायर लगा लीजिए, कितनी भी अच्छे स्विच सॉकेट लगा लीजिए, कोई भी फ्यूज़ लगा लीजिए, यहाँ तक कि आप कोई भी एमसीबी यूज़ करते हो, मैं आपको एक चीज़ बतला देता हूँ कि करंट लगने से आपको ये सब कुछ भी बचा नहीं सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में कुछ इस टाइप से एमसीबी लगी रहती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एमसीबी कभी भी हमें करंट लगने से नहीं बचाता है। तो हमें आरसीसीबी क्यों जरूरी है, यही मैं अपने वीडियो से आपको बतलाऊँ कि हमें आरसीसीबी लगवाने की क्यों ज़रूरत है और ये आरसीसीबी किस तरह से वर्क करता है। चलिए वीडियो में आपको बतलाता हूँ कि एमसीबी किस तरह से वर्क करती है और आरसीसीबी किस तरह से वर्क करती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो आप एमसीबी देख रहे हैं ये वो कितने तरह की होती है और किस टाइप की एमसीबी हमें घर में लगानी चाहिए और वो ट्रिप कैसे होती है। तो आप मार्केट में अक्सर देखोगे कि किसी एमसीबी पे इस तरह से बी लिखा हुआ रहता है, किसी एमसीबी पे आप देखोगे ये सी लिखा रहता है। तो ये बी सी क्या है और हमें अपने घर में कौन सा एमसीबी लगाना है और ये किस तरह से ट्रिप करता है। एमसीबी कभी भी शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रिप होता है और कभी भी ओवरलोड करंट होने पे ट्रिप होता है। ये करंट लगने पे कभी भी बंद नहीं होता है। तो शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रिप होता है तो बी का भी एमसीबी है, सी का भी एमसीबी, तो हमें घर पे कौन सा एमसीबी लगाना चाहिए। तो देखिए अक्सर आपको ये सब जानकारी नहीं बताई जाती है। कोई भी मार्केट से हम एमसीबी लाते हैं वो हम यूज करते हैं, वो बी का हो या सी का वो हम नहीं देखते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमें अपने घर में हमेशा बी की एमसीबी लगानी चाहिए। वो क्यों लगानी चाहिए, चलिए वो भी मैं आपको बतला देता हूं। मैंने बतलाया कि आपको अपने घरों में बी टाइप एमसीबी लगाना चाहिए। वो क्यों लगाना चाहिए? कैसा, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट एक रहता है जो मोटर वगैरह रहता है ना, वो अपने जो स्टार्टिंग करंट रहती है वो ज़्यादा रहती है, उस जगह पे हम सी लगाते हैं क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहता है और फिर वो रनिंग में आके चलते रहता है। तो हमारे घर में वैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है क्योंकि जो अपनी बी टाइप की जो एमसीबी रहती है ना, वो अपने रेटेड करंट से 3 से 5 गुना ओवरलोड पे वो ट्रिप हो जाती है और जो सी टाइप की एमसीबी रहती है वो अपने रेटेड करंट से 5 से 10 गुना ओवरलोड होने पे वो ट्रिप होती है। तो हमारे घर में ऐसा कोई भी, मतलब कैसा हो गया, जो कोई मोटर है स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है फिर वो रनिंग में आके चलते रहती है, तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है तो उस जगह पे हम सी का यूज़ करते हैं। हमारे घर में कुछ भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहती है जो स्टार्टिंग करंट 3 से 5 गुना से भी ज़्यादा रहे, तो हमें अपने घर में हमेशा बी टाइप की एमसीबी यूज़ करनी चाहिए। और एक चीज़ आप बिठा लो दिमाग में कि बी टाइप की एमसीबी कभी भी करंट लगने पे ट्रिप नहीं होती है। हमने समझ लिया कि ओवरलोड पे ट्रिप होगी और शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होगी। तो अब आरसीसीबी कैसे वर्क करता है, चलिए अब मैं आपको वो बतलाता हूँ। आरसीसीबी की एक खास बात क्या है कि वो ओवरलोड पे भी ट्रिप होता है, कहीं पे वायर कटा हुआ है, किसी ने टच किया तो भी ट्रिप हो जाता है। करंट लगने से बचने के लिए हमें आरसीसीबी का ही उपयोग करना चाहिए। अब ये वर्क किस तरह से करता है, किस प्रक्रिया में वो लाइन ट्रिप करता है, वो आरसीसीबी वर्क कैसे करता है, चलिए अब मैं आपको वो बतलाता हूँ। आरसीसीबी का फुल फॉर्म हो गया रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर। ये हो गया हमारा आरसीसीबी, ये हमने दिया उसे इनकमिंग सप्लाई और ये हो गई हमारी लोड जो चल रही है। आरसीसीबी का वर्क कैसा रहता है, यहाँ से इनकमिंग से जो आउट हो रही है, यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन इस लोड के जरिए घूम के आई यहाँ तक, उतना ही इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहा है कि नहीं वो आरसीसीबी चेक करती है। ये इलेक्ट्रॉन वाली प्रक्रिया 1 सेकंड में लगभग 100 बार होती है। तो आरसीसीबी देखती है कि जितनी इलेक्ट्रॉन वहाँ गई उतनी इलेक्ट्रॉन वापस आई तब तो वो आरसीसीबी वर्क करेगी। अगर बीच से कहीं से वायर कट गया और इलेक्ट्रॉन उस रास्ते बाहर जा रहा है तो वो आरसीसीबी बंद हो जाएगी। या फिर कहीं पे वायर कटा हुआ है उसे हमने टच किया तो इलेक्ट्रॉन हमारे रास्ते ग्राउंड होने लगी, तो जितना जा रहा है इतना आ रहा है, जितना जा रहा है वो इक्वल नहीं हुआ तो आरसीसीबी बंद हो जाती है। अब आरसीसीबी हमें अपने घर में लेनी कौन सी चाहिए, तो आरसीसीबी 2 तरह के, आप ज़्यादातर देखोगे 2 तरह की आरसीसीबी आती है, एक 30 mA और एक 100 mA। तो
कितने लोड पे कौन सा आरसीसीबी लेना है और घर के लिए कौन सा आरसीसीबी लेना है, चलिए वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। चलिए अब मैं आपको एक बात बतला देता हूँ कि अगर आपकी लोड अगर 4 किलोवाट से कम है तो आप लगभग 25 एम्पेयर की आरसीसीबी ले सकते हैं। लेकिन आरसीसीबी में आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो आरसीसीबी है इस तरह से 30 एमए की ज़रूर रहनी चाहिए। और अगर 4 किलोवाट से ऊपर है तो आप 63, 40 जितने लोड है उसके हिसाब से आप आरसीसीबी लगाओ। और कभी भी ये चीज़ आप ध्यान देना कि आरसीसीबी 30 एमए का ही होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीबी हमें कितने एम्पेयर के किस जगह पे एमसीबी लगाने चाहिए, आरसीसीबी 30 एमए और 100 एमए में क्या डिफरेंस है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के हमारे चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी, जानकारी भरी वीडियो मिलती रहेगी। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।